वाकया उनका जिक्र कर रहे हैं वहां से। हजरत दिल्ली में पढ़ा करते थे, जाहिर रहने वाले नागोदा के थे, जो सहारनपुर का एक छोटा सा गांव उस जमाने में गैर मशहूर था, अब तो पूरी दुनिया उसको जानती है। तो पढ़ाते थे, दिल्ली पढ़ा करते थे। पढ़ा करते थे, घर से जेब खर्च और खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। कैसे इल्म के लिए कैसी कुर्बानी दी है वो मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सबक की बात है। दिन भर पढ़ते थे, भूखा रहते थे। रात में जहां सब्जी बिकती थी, तरकारी वाला सब्जी मंडी जाते, और जाने के बाद दुकानदार जो तरकारी जो सब्जी को ठीक-ठाक देते हैं निकाल करके, उसको हजरत जमा कर देते। जमा करने के बाद उसको धुलते, और धुलने के बाद उबाल लेते, और उबालने के बाद तो 24 घंटे की उनकी वही गीता थी, बस वही उनका खाना पीना उठा। इतनी मुजाहिदे के साथ उन्होंने इल्म को हासिल किया। आज तो कोई मसला ही नहीं रह गया। मदरसे वाले बेचारे अल्लाह जज़ाए खैर दे सभी को, किसान बच्चों के लिए खाने का भी, नाश्ते का भी, सर्दी में लिहाज का भी, गर्मियों में पंखे का भी, अब तो कूलर ठंडे का भी सब इंतजाम करते हैं। और जनाब वाला पूरे 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 साल के लिए सर्दी गर्मी के कपड़े पहनने का भी इंतजाम करा देते हैं। बीमार हो गए तो दवा इलाज भी करा रहे। गोया अम्मा अप्पा जो काम करते तो वो सब मदरसे वाले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी लापरवाही कहा जाए कि हम बच्चों को पढ़ाने को तैयार नहीं। हमारे बुजुर्गों में बुजुर्ग गुजरे हैं, यही लखनऊ के करीब के हजरत मौलाना अब्दुल हई खातिमुल मुहद्दिसीन वल मुहद्दिसीन हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब की मजदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र मेरे एतबार से 39-40 साल की तकरीबन हुई। कैसा इल्म हासिल किया था, कैसा इल्म हासिल किया था, सुन करके बड़ी हैरत होती थी। खुद हजरत वाला हजरत शाह हरगोई नवरुल्लाह के जद्दे अमजद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तालिब इल्मी का जमाना बताया करते थे। उस जमाने में रोशनी थी में वो चिराग जला करते थे। रात में जिस वक्त पढ़ते थे तो इतना इंहिमाक हो जाता था पढ़ने में कि चिराग में जब कुछ दिन हम लोगों ने भी पढ़ा, बहुत बचपने का होता है, एकदम गुछना एकदम छुपके हुए पढ़ा करते थे। उसमें मालूम हुआ कि लग गई आग बालों पर, कोई एहसास नहीं हुआ। जब खाट जलने लगी तब मालूम हुआ कि आग लगी। किस मेहनतों के साथ पढ़ाया। हमारे लखनऊ के करीब के हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, एक मरतबा किताब देखने के लिए बैठे। बड़े आदमी, बड़े बाप के बेटे, इल्मी खानदान, उनके वालिद ने जय कमरे घर में थे, कमरे के उनके आने जाने के 2 दरवाजे थे। दरवाजों पर चप्पल रखवा दी थी दोनों, ताकि अब्दुल हई अगर निकले पढ़ करके तो जूता तलाश न करना पड़े, जिस दरवाजे पे जाए जूता मिल जाए। एक दिन पढ़ने बैठे, ये हम इसलिए सुना रहे हैं आप लोगों को कि आज हमारा हाल क्या है। आज हम मोबाइल में तो खूब मुनहमिक है, अल्लाह माफ करे, बूढ़ों से लेकर के बच्चों तक, मर्दों से लेकर औरतों तक मोबाइल में इतने लगे हैं। अजान सुन रहे हैं लेकिन एहसास नहीं हो रहा, नमाज शुरू हो गई एहसास नहीं हो रहा। जनाब वाला इतना एहसास नहीं, नमाजें भी जा रही है, तिलावत भी जा रही है, और आज का सन्नाटा हो गया, मोबाइल के अंदर लगे हुए। ये मुसलमानों का मिजाज थोड़ी ना है। मुसलमान इल्म वाला, उसका उसके अंदर इल्म की तलब, इल्म की प्यास, इल्म की चाहत। मदरसे के करीब रह करके अंधेरे में रह गए हम, मदरसे की बस्ती में रह करके
दिन से नमाज होकर के रहे। वो एक मरतबा किताब देखने के लिए बैठे तो खादिम से कहा कि पानी लाओ, प्यास लग गई। वाली साहब देख रहे तो बहुत बहुत तकलीफ हुई कि पढ़ रहे हैं और प्यास का एहसास हो गया, पानी मांग लिया। तो फौरन अपनी अहलिया से यानी इनकी वालदा से जाके कहा, ऐसा मालूम हो रहा कि ये रुखसत हो गया मेरे यहाँ। तो पूछा, उन्होंने फौरन कहा क्या बात है? कहा अब्दुल है किताब देख रहे हैं और उनको प्यास का एहसास हो गया, इसका मतलब है कि इल्म की लज्जत है ही नहीं उनके। माँ थी, वो भी जाहिर है हजरत की माँ, जिनके बेटे जो दुनिया में जितने भी लोग तरक्की कर रहे हैं माँ बाप की तरबियत का नतीजा होता है। माँ ने फौरन ये कहा कि जल्दी न कीजिए, अभी इम्तिहान ले लीजिए। क्या इम्तिहान? इम्तिहान ये लिया कि कड़वा तेल, आजकल तो कड़वा तेल असली तो देखने को न मिलता, देहात वालों की शायद मिल जाता हो, हम लोग तो मीठा कड़वा तेल बजाय पानी भेजने के प्याले में कड़वा तेल भर करके भेजो। अब अगर उनको पढ़ने पढ़ाने पर तवज्जो नहीं होगी तो पी लेंगे, और अगर होगी तो नौकर को काटेंगे। क्या नहीं क्या है, बिल्कुल मुताले में लगे हुए थे ताकि उठाया, पी गए। कड़वा तेल का पी जाना उस वक्त का असली मैं समझता हूँ आसान नहीं है। उसकी अपनी तेजी, उसकी अपनी बू और उसकी जो है वो आती तो नाक पी गए। जब पी गए तो वाली साहब ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह तेरा करम है कि वो मेरे घर में बाकी है, और माँ को बताया तो माँ भी खुश हो गई, कहा जल्दी फैसला कर दिया आपने, इतनी मेहनतों से ये मिला है। आज तो हमें कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, अपने कस्बे में है, अपने गांव में है, उलमा है, मदारिस है। अब भी अगर हम जाहिल हो, नावाकिफ हो, कुरान न पढ़े हो, नमाज सुन्नत के मुताबिक न पढ़े हो, अजान न दे पाते हो, इकामत न कह पाते हो, हमें मोटी मोटी बातें अगर न मालूम हो, तो हमारे लिए बहनूमी की बात बनेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात लंबी होगी, मुझे इतनी बात कहना भी नहीं थी। आखिरी बात सुनो, अगर मदारिस और मकातिब की कदरदानी न की और उनसे अपना और अपनी नस्लों का राब्ता न किया तो ईमान पर बाकी रहना और बच्चों का मुसलमान रहना, मस्जिद में बैठ के आगे कर रहा हूं, शेर चिल्ली का ख्वाब हो जाए। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना। इरादे सब करो कि इंशाअल्लाह बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, बच्चों को दीन पढ़ाएंगे, बच्चों को हाफिज बनाएंगे, बच्चों का अकीदों को दुरुस्त करेंगे, उनका जहन दीनी बनाएंगे। आपको हम बना नहीं करते, कोई आलिम बना नहीं करेगा। असली तालीम दिलाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते बचपन में दीन की तालीम दे करके दीनी बुनियादों को मजबूत कर, और दीनी बुनियादें जो मजबूत होगी वो इन मदारिस और मकातिब की बुनियाद पर। अल्लाह पाक हमारे बुजुर्गों को जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भरे कि उन्होंने इलाकों में, क्योंकि हमारा भी इस नस्ल से ताल्लुक है कि जिसने इस ताल्लुक से मेहनतें की है, गांव-गांव जा करके चिराग जलाया, गांव-गांव जा करके मकातिब कायम किए, गांव-गांव जा करके बच्चों का चंदा किया, रकम का नहीं, बच्चों का चंदा किया है कि बच्चे दे दो, हम उनकी तालीम करेंगे। हमें और आपको इनकी कदरदानी करना है, अपने को भी जोड़ना है, अपनी नस्लों को भी जोड़ना है। हम इतना करेंगे फिर अल्लाह पाक हमारी जरूरियात को पूरा करेगा। और एक बात जहन में रख लेना, मदरसा हमारा मोहताज नहीं, समझ लीजिए, बस इतनी बात कह रहे हैं, मदरसा हमारा मोहताज नहीं, हम मदरसे के मोहताज, क्योंकि मदरसे में जो काम हो रहा वो उनका हो रहा, जब उनका काम है तो वो ही इबादत करेंगे। इसलिए आप या हम
ये न सोचे कि हम धंधा करने मदारिस को नहीं देंगे, कैसे चलेंगे। नहीं, देखो सबक के लिए बताए ना, हरदोई में जो मदरसा है इसकी इब्तिदा जब हुई थी न पोस्टर था, न कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया, न शहर के मालदारों को बुलाया गया, न अपील की गई।